गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 19 दिसंबर आनंद रस रत्नाकर। दो प्रसंग हैं आज। पहला प्रसंग है सद्गुरु की आवश्यकता और दूसरा प्रसंग है बर्दाश्त करना ही सिद्धि। ये दोनों प्रसंग महाराज श्री ने जो प्रवचन किए थे बाबा शताब्दी 1975 में 100 वर्ष के, यानी बाबा के जन्म से अगर गिने तो 100 वर्ष बाबा को हो गए थे, तो शताब्दी मनाई गई थी। महाराज श्री थे तब, हम नहीं थे, हम तो 82 में आए। तो उस समय जो प्रवचन हुए थे उनका रिकॉर्डिंग उनकी कर ली गई थी। संभवतः 5 या 7 दिन का उत्सव हुआ था। तो प्रतिदिन महाराज श्री सुबह शाम बोलते थे। तो वो 11 प्रवचन बाद में लिख लिए गए। उसी पुस्तक का नाम है ब्रह्ममूर्ति श्री उड़िया बाबा जी। उस ग्रंथ में से 2 प्रसंग लिए हैं। पहले प्रसंग में परम पूज्य महाराज श्री उड़िया बाबा ने किसी प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर दिया, तो उसका संस्मरण सुना रहे हैं। सद्गुरु की आवश्यकता। वृंदावन में श्री उड़िया बाबा जी महाराज को एक विद्वान ने पूछा, महाराज यह गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? तो 3 प्रकार के गुरु होते हैं। उड़िया बाबा जी महाराज की पुस्तक में है, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु और एक सद्गुरु। तो जो शिक्षा देते हैं, हम लोग सब स्कूल में हमारे गुरु रहे ही हैं, तो उनको शिक्षा गुरु कहेंगे। उनको भी गुरु जी कहते ही हैं। अभी जो पढ़ा रहे हैं कमल वगैरह को, तो गुरु जी राजेश गुरु जी। तो शिक्षा गुरु एक है। दीक्षा, परम पूज्य महाराज ने कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली स्वामी योगानंद जी से। तो योगानंद जी उनके दीक्षा गुरु थे। और सद्गुरु जो हमको ज्ञान प्रदान करे, अज्ञान की निवृत्ति करे। ज्ञान शिक्षा गुरु भी दे रहे हैं, दीक्षा गुरु भी दे रहे हैं, पर सद्गुरु जन्म मरण के चक्र में से हमेशा हमेशा के लिए हमको मुक्त कर दे। वो जो गुरु है उसको कहेंगे सद्गुरु। तो उड़िया बाबा जी महाराज महाराष्ट्र के सद्गुरु थे। तो यहाँ प्रश्न शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के बारे में नहीं हो रहा है। प्रश्न जो है, गुरु शब्द ही उसने प्रयोग किया, पर बाबा समझ गए कि वो क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि बाबा को पूछा जा रहा है। तो बाबा बहुत लोग उनको अपने सद्गुरु मानते थे। तो ये जो विद्वान था उसको लगा कि भाई बिना गुरु के भी ज्ञान तो हो ही जाता है। तो अब वो ज्ञान कैसा होता है, क्या होता है ना, वो तो ये पढ़े लिखे लोग जो विद्वान लोग हैं वो समझते हैं नहीं। तो उसने कह दिया कि ये गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। अब वो बाबा का जो उत्तर था, तो वो उस विद्वान ने जो प्रश्न पूछा उसके अनुरूप ही उन्होंने उत्तर दिया। महाराज जी ने उनसे उल्टा प्रश्न किया, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये प्रश्न जो है, गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो अब जब बाबा ने जब प्रश्न किया, उल्टा प्रश्न यानी प्रति प्रश्न, तो उन्होंने कहा कि जानकारी प्राप्त करने के लिए।
ये जो गुरु बनाने की आवश्यकता है कि नहीं है, ये हमारे संशय है हमारे मन में। तो कोई भी संशय होता है तो हम पूछते हैं बड़े लोगों से कि भाई आप हमारा मार्गदर्शन करिए। तो अब वो जब बताएंगे तो उससे हमको जानकारी हो जाएगी, और जानकारी हो जाएगी तो हमारा संशय मिट जाएगा। महाराज जी ने कहा कि अब तक जो जानकारी तुम्हें प्राप्त है उसमें कुछ संशय होगा, तभी तो हमसे अपनी जानकारी की पुष्टि करवाना चाहते हो। भाई तुम विद्वान हो, अब विद्वान लोग तो इतने शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, है ना। तो अब तक तुमको पता तो ही है कि गुरु क्यों बनाने की क्या आवश्यकता है। तो उसमें अब जब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो इसका मतलब शास्त्र से जो जानकारी तुमको मिली है या और भी कहीं से जो भी जानकारी तुम्हारी है, तो उसमें कोई न कोई डाउट आया होगा, कोई न कोई संशय आया होगा, दुविधा, तभी तो हमसे अपनी जानकारी की पुष्टि करवाना चाहते हो। तो विद्वान ने कहा कि महाराज आपकी बात ठीक है, आप कह देंगे तो निर्णय हो जाएगा, यानी संशय तो हमको है ही है, तभी हमने प्रश्न किया है। और आप जब बोल दोगे कि भाई आवश्यकता है कि नहीं है, निर्णय हो जाएगा। महाराज जी बोले तो यही तो गुरु की आवश्यकता है। अरे भाई तुम हमसे निर्णय के लिए जो प्रश्न पूछ रहे हो, तो अब अगर तुम्हारा गुरु भाव है ही नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा है ही नहीं, तो हम जवाब देंगे तो भी कोई काम बनने वाला नहीं है। तो इसलिए उसको उसी शैली में जवाब दिया, क्योंकि विद्वान था। अब परम पूज्य महाराज श्री उस प्रसंग में, क्योंकि जितने संस्मरण महाराज श्री ने सुनाए उड़िया बाबा जी महाराज के, तो उस प्रसंग में हमको क्या शिक्षा लेनी है तो अपने शब्दों में बता रहे हैं। असल में जीवन में मनुष्य अपने आप कुछ इधर की कुछ उधर की छिटपुट हजारों बातें सुनता रहता है। जितने मनुष्य हैं सब अपने जीवन में अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, सत्संग करेंगे, है ना। टीवी पर भी कई चैनल है, आध्यात्मिक चैनल, आस्था, संस्कार, उसमें महात्माओं को सुनेंगे। तो ये जो है कुछ इधर की कुछ उधर की छिटपुट हजारों बातें सुनता रहता है, सिर्फ गुरु के विषय में ही नहीं, प्रत्येक विषय में। महाभारत सीरियल आई तो देखिए हमारे पुजारी जी को ध्यान था कि 1 वर्ष में ही निपटा दिया था, है ना। साहब तो जो था वो तो जिंदगी भर के लिए था बेचारा अर्जुन, है ना, क्या करता, पर इंद्र की कृपा हो गई। पिता थे इंद्र। तो कई बातें जो है वो प्रामाणिक है, हमको ध्यान नहीं था तो हमने कहा कि भाई हम पता लगाएंगे पढ़ के। तो छिटपुट हजारों बातें सुनता रहता है। अब समझो कि वहाँ मूल महाभारत में वो बात नहीं है ना, तो इसका मतलब आगे जोड़ दी गई है, किसी ने उसको बाद में उस प्रकार कर दिया है। पर वहाँ तो मूल यानी जो सीरियल बनाई गई तो उन्होंने मूल महाभारत देखा है, तो देख के और फिर उस घटना को बढ़िया चित्रित किया। तो हजारों बातें हम लोग सुनते रहते हैं, इधर उधर की छिटपुट। अच्छा, हजारों अधिकारी के लिए हजारों शास्त्र वचन हैं। शास्त्र तो इतने हैं कि अध्यात्म शास्त्र कोई एक जीवन में पढ़ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो हजारों शास्त्र वचन हैं। अच्छा, अब प्रश्न है कि भाई ये हजारों वचन क्यों हैं? क्योंकि अधिकारी अनेक हैं ना। ईश्वर 2 नहीं होते। कुछ दिनों पहले एक पृष्ठ आया था तो वहाँ महाराज ने बताया कि एक राग का अधिकारी होता है, एक वैराग्य का अधिकारी होता है। तो राग का अधिकारी है, उसको महात्मा लोग कहते हैं कि ठीक है तुम जो है प्रवृत्ति धर्म में रहो, शादी करो, है ना। अब वो आया था देव,
परसों रात को आया था तो तरुण तो नहीं थे। अब वो पहले भी कई बार मिल चुका है, पुणे रहता है, तो अब चाहता है कि हम शादी नहीं करेंगे। तो शादी नहीं करेंगे तो उसके लिए निवृत्ति शास्त्र है, और अगर शादी करनी है तो प्रवृत्ति शास्त्र है। गृहस्थ धर्म में क्या करना है, वर्णाश्रम धर्म, तो हजारों अधिकारी के लिए हजारों शास्त्र वचन हैं, और साधना के एक एक मार्ग को दिखाने वाले हजारों ऋषि हैं। अब साधनाओं में जैसे 4 साधना तो है ही है मुख्य, उसमें हम धर्म का नाम लेते हैं, भक्ति का नाम लेते हैं, योग का नाम लेते हैं और ज्ञान का नाम लेते हैं। तो अब इसके अतिरिक्त साधना के एक एक मार्ग को दिखाने वाले, अब समझो कि विचार में चले गए, ज्ञान में चले गए, तो ज्ञान में फिर बताएंगे कि श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। तो ज्ञान में ही कितनी साधना हो गई, बहुत सारी साधनाएं हो गई। फिर उसको दिखाने के लिए साधना के एक एक मार्ग को दिखाने वाले हजारों ऋषि हैं। तो श्रवण के बारे में भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा, मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या कहा, शंकरानंद जी ने क्या कहा, ये सब ऋषि हैं। यहाँ तक कि उड़िया बाबा जी महाराज, महाराज श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, है ना, जिनके नाम हम लोग बड़े आदर के साथ लेते हैं, और वर्तमान में भी यहाँ आए अमरकंटक के बाबा, है ना, दत्तावधूत परमेश्वरानंद जी महाराज। तो ये क्या है, ये ऋषि तुल्य है। ऋषि नहीं भी कहो, ऋषि तो मंत्र का दृष्टा होता है, तो मंत्र के दृष्टा तो ये लोग नहीं हैं, पर ऋषि तुल्य है, यानी इनका जो जीवन है तो वो साधना के मार्ग को, एक एक मार्ग को दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। अब ये जो इतनी बात क्यों बताई महाराज ने, कि उनमें हमारे लिए कौन सा ठीक है, यह हम अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहें तो कुछ न कुछ दुविधा बनी रहेगी। ये जो महर्षि ने, बाबा ने तो उत्तर दे दिया उस विद्वान को, पर महर्षि इसका सांगोपांग उत्तर दे रहे हैं। क्या, अगर हमारे जीवन में सद्गुरु हैं तो अब जब इतने शास्त्र हैं तो हम जाके उनसे पूछेंगे भाई ये पढ़ेंगे या नहीं पढ़ें। शंकर संप्रदाय में जो साधना है, जो सन्यासियों के लिए है, तो हमारे पास तो बहुत सारी ग्रंथ हैं, लाइब्रेरी में जो भी है ग्रंथ ले लो सेवानंद जी से। तो हम पूछते थे जाके स्वामी निश्चलानंद जी से, महर्षि थे तब तक तो ठीक उनकी सेवा में रहे तो कोई प्रश्न ही नहीं था, मतलब सेवा में रहो और अपना वो जो कहते हैं वो सुनते रहो। बाद में लीला संवरण के बाद जब कोई भी ग्रंथ पढ़ते थे तो निश्चलानंद जी महाराज जो अब पुरी के शंकराचार्य जी हैं उनको पूछते थे कि भाई ये ग्रंथ पढ़ें कि ना पढ़ें, तो बताते थे कि नहीं, इस ग्रंथ को नहीं पढ़ो, भाई इसमें तो बहुत बढ़िया है, इसको क्यों ना पढ़ें। बोले तुम जो लक्ष्य तुम्हारा है ब्रह्मात्म के बोध, तो वो बात ये जो जिसने ग्रंथ लिखा है ना, वो अलग संप्रदाय के हैं, है ना। भले गीता पे लिखने वाले बहुत लोग हैं जो कर्मयोग पे लिखा महाराष्ट्र के हैं, अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो अब वो भी पढ़ सकते हो गीता पर। तो वो क्या है कि वो जो कर्म योगी है उसके लिए है, अब ये जो ज्ञान योग की साधना कर रहा है तो उसके लिए शंकराचार्य जी हैं। इसलिए परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि उनमें हमारे लिए कौन सा ठीक है, ये हम अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहें तो कुछ न कुछ दुविधा बनी रहेगी। इसलिए इसमें सद्गुरु की आवश्यकता है। अच्छा, अब जैसे कि अभी यहाँ गीता नहीं रखी है तो किसी ने गीता पढ़नी शुरू कर दी,
तो सद्गुरु की क्या विशेषता है, संत लोग समझाते हैं कि हमने तो गीता अभी प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं, अब प्रथम अध्याय में कोई बात आई तो दूसरे तीसरे यानी 18 अध्याय, अभी 17 अध्याय बाकी हैं, तो आगे क्या बात लिखी है वो तो हमने नहीं पढ़ी है। गुरु जो है, सद्गुरु जो हैं, उन्होंने तो पूरी गीता पढ़ रखी है, तो कहीं हम अटके हुए हैं तो वो कहेंगे कि भाई 17वें अध्याय में ये श्लोक है, इससे बात साफ हो जाएगी। तो हमको कैसे पता लगेगा, हम तो पहले अध्याय में, हमने तो अभी 17वां अध्याय पढ़ा ही नहीं है। तो गुरु का चूंकि पढ़ा हुआ है पूरा, तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि इसमें सद्गुरु की आवश्यकता है कि वो हमारी बुद्धि की दुविधा मिटाकर हमको एक साधन भजन की पद्धति में निष्ठावान बना दे। अभी अभी यहाँ 10वां विभूति योग में महर्षि ने 17वें अध्याय का मन की तपस्या क्या है उस श्लोक की व्याख्या करी। तो अभी तो 10वां अध्याय है, हमने तो 17वां अध्याय देखा ही नहीं है, पर चूंकि महर्षि का पूरा देखा हुआ है गीता, तो अब 10वें अध्याय में जिस श्लोक पे व्याख्या कर रहे हैं तो वहाँ मन की तपस्या के बारे में बता देंगे तो और सरल हो जाएगा। तो सद्गुरु जो है वहाँ का श्लोक लागे हमको बता देंगे। हम अपनी बुद्धि से पढ़ते तो 10वां अध्याय पढ़ जाते और हमको अभी पता ही नहीं कि 17वें अध्याय में उसकी एकदम स्पष्टीकरण है। तो सद्गुरु जो है वो हमारी बुद्धि की दुविधा मिटाकर, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं विभूति योग में, क्योंकि भगवान तो अपने हृदय में है ना, उनके पास तो पूरा कि गीता का उपदेश मुझे क्या देना है, तो इसलिए भगवान है या सद्गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो भी तो जगत गुरु हैं। तो इनको तो पूरा पता है, या सिर्फ गीता का नहीं, भागवत का है ना, महाभारत का, रामायण का है ना, जितने ग्रंथ हैं पुराण, तो पूरा का पूरा उनके मस्तिष्क में है। आजकल तो लोग लैपटॉप में कंप्यूटर में रखते हैं है ना, पर वो तो उनका मस्तिष्क ही पूरा कंप्यूटर है, तो उसमें सब चीज़ें हैं। तो वो ये अंतिम वाक्य जो है महर्षि का, इसी से पता लग जाएगा सद्गुरु की क्या आवश्यकता है। ऊपर जो बात बताई कि हजारों शास्त्र वचन हैं, हजारों अधिकारी हैं, साधना के एक एक मार्ग को दिखाने वाले हजारों ऋषि हैं, तो हम स्वयं अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहें कि हमारे लिए इसमें कौन सा वचन ठीक है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो वो बाबा ने जो उत्तर दिया उसको और स्पष्ट कर दिया महर्षि ने कि इसलिए इसमें सद्गुरु की आवश्यकता है कि वो हमारी बुद्धि की दुविधा मिटाकर हमारे एक साधन भजन की पद्धति में निष्ठावान बना दे। आप कहेंगे महाराज एक साधन की भजन की पद्धति में निष्ठावान हम क्यों बने, हमको सब साधन भजन की पद्धति की जानकारी चाहिए। वो आपको हो जाएगी। वो कब होगी, जब आप अपनी साधन भजन की पद्धति के पर्यवसान, यानी वो क्या दिखाएगी, वो दिखाएगी कि परमात्मा का पूर्ण स्वरूप क्या है। जैसे मैं हमेशा दृष्टांत देता हूँ कि यहाँ हम लोग बैठे हैं, कोई गिरधर गोपाल, राधा गिरधर गोपाल के दर्शन करने उधर से निकला आनंद वृंदावन से, है ना, एक व्यक्ति छठी करा से निकला, एक व्यक्ति समझो कि पुष्पांजलि से उधर से आया और एक व्यक्ति इधर से आया। तो चाहे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हाँ, अथवा किसी भी कोने से, किसी भी दिशा से, ये ठाकुर गिरधर गोपाल जो हैं उनको कोई भी दिशा से जो व्यक्ति आवेगा वो दर्शन करेगा। तो अब समस्या क्या है कि जिस मार्ग से आनंद वृंदावन से जो व्यक्ति आया है और उसको जो जो बीच में रास्ते में स्थान आए, तो छठी करा वाला व्यक्ति इससे बात करेगा कि भाई तुमको ठाकुर जी के दर्शन तो हुए, पर मार्ग में तुमने क्या क्या देखा, तो ये अलग कहेगा, ये अलग कहेगा। तो अब कल्पना करो कि छोटा सा पहाड़ है
और पहाड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है और कई दिशाओं से वो पहाड़ पे लोग चढ़ रहे हैं। तो वो जो ऊपर बैठा हुआ पहाड़ पर व्यक्ति है ना, वो अपनी दृष्टि घुमाकर सबको देख रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। तो ये जो अंतिम चीज है जो महर्षि बता रहे हैं, बुद्धि की दुविधा मिटाकर सद्गुरु क्या करेंगे, हमको एक साधन भजन की पद्धति में निष्ठावान बना देंगे। तो निष्ठावान बना देने का अर्थ है कि अब आप एक पहाड़ की चोटी पर हो, तो पहाड़ की चोटी पर हो तो अब आपको किसी से कोई झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि आपको सब दिख रहा है कि जितने चढ़ रहे हैं वो सब वहीं पर पहुंचेंगे जहाँ पर आप पहुँचे हो। तो सद्गुरु का अर्थ ये है कि उसके हृदय में कहीं कोई राग द्वेष नहीं है। इस्कॉन वाले सन्यासियों को गाली देते हैं, ये मायावादी हैं। वो भले गाली दें, उससे हमको कोई वो नहीं है परहेज, वो बेचारे उनकी समझ है, संकीर्ण है। पर जो महाराष्ट्री हैं, तो महाराष्ट्री कहाँ बैठे हैं, जो सब जितने आचार्य हैं, यानी कि इस्कॉन का भी जब उद्घाटन हुआ तो सच्चिदानंद जी बताते हैं कि महाराष्ट्री को बुलाया गया, भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने महाराष्ट्री को बुलवाया। तो अब भले उनके अनुयायी गाली देवें सन्यासी को, पर वो जानते थे गुरु तो कि भाई महाराष्ट्री कौन है। तो कहने का मतलब जो पहाड़ की चोटी पर बैठा है, तो निष्ठावान बना देने का अर्थ है कि आपको वो परमात्मा का ज्ञान दे देंगे जहाँ आप किसी के प्रति आपके हृदय में राग द्वेष नहीं है। तो वो कौन कर सकता है, वो सद्गुरु। वो शिक्षा गुरु भी नहीं कर सकता है, दीक्षा गुरु भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सद्गुरु वहाँ स्वयं पहुँचे हुए हैं। मैं हमेशा दृष्टांत देता हूँ कि जैसे पुणे आप कभी नहीं गए हैं, अब वो लड़का आया था और समझो कि आपकी पुणे में नौकरी लग गई, और वो देव जो है उसका नाम, तो देव को भी आज जाना है और आपको भी आज ही जाना है, तो वो समझो कि उसी ट्रेन में आप भी हैं। तो अब क्या हुआ कि देव से आपकी जब दोस्ती हो गई, तो यहाँ से पुणे तक, और पुणे में भी जिस स्थान पे आपको जाना है वो देव पहले से जान रहा है, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ में है। तो सद्गुरु ने चूँकि वो पूरी यात्रा की है अध्यात्म की, जहाँ वो उस पहाड़ी की चोटी पे बैठे हैं, तो जब हमको अब ऐसा नहीं कि वो वहीं बैठे रहेंगे, वो नीचे आके और सहयोग देते हैं कि भाई देखो इस प्रकार हमारे साथ चलो, तो ये मार्ग जो है ये निरापद है। तो वो जब हम सद्गुरु के साथ चलेंगे तो जैसे पुणे का दृष्टांत दिया, तो हमको कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है, कैसे पहुँचेंगे, है ना, पता लगा में ये कुछ नहीं। ऐसे ही अब ये जो हमारी यात्रा जो है वो बहुत सरल हो गई। तो इसलिए इसमें सद्गुरु की आवश्यकता है कि वो हमारी बुद्धि की दुविधा, हर एक कदम पे दुविधा। अब वो सरोज क्यों आ रहा है, महाराज जी गायत्री का क्या करें, महाराज इसका क्या करें, महाराज उसका क्या करें, लोग निंदा करते हैं उसका क्या करें। तो हर एक जगह यानी अध्यात्म मार्ग में तो आ गए, तो सरोज की कहानी नहीं है जितने हम लोग चले हैं और चल रहे हैं सबकी कहानी है। वो अभी चलना शुरू किया है ना, तो शुरू तो ऐसे नहीं कह सकते, वो तो कई जन्मों के कारण बाद ही इधर की ओर प्रवृत्ति होती है, पर वो भी रास्ता भी तो लंबा है। बहु नाम जन्म नामंते, भगवान ने साफ कहा है कि वो जो चोटी है वहाँ तक पहुँचने का अर्थ है परमात्मा से एक होना। तो परमात्मा से जो एक हो गया वही तो सद्गुरु है, तो वो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो वहाँ तक की यात्रा जो है वो तो कोई सामान्य नहीं है, उसके लिए तो अपना अहम को पूरा मिटाना पड़ता है अहम मिटे बिना कुछ नहीं होता है, अभिमान बना हुआ है ना। तो वो अभिमानी व्यक्ति को भले संसार पूजा करता है, उनके शिष्य पूजा करते हैं, पर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानेगा कि भाई ये जो है इतना अभिमानी भी है और वो सद्गुरु बनने लायक है। ऐसा संभव ही नहीं है। सद्गुरु का अर्थ ही है कि वहाँ
अहम का नामो निशान नहीं है। आप ढूंढने भी जाओगे तो वहाँ अहम नहीं मिलेगा। नारायण 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 नारायण। अब दूसरे प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। बर्दाश्त करना ही सिद्धि। उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे कि बर्दाश्त करना ही सिद्धि है। कल भी महाराज ने बताया कि दुख आया तो क्या करना, उसको पी जाओ, उसको सह लो, है ना। दूसरों का दिमाग क्यों बिगाड़ना। तो ये जो, हाँ, उसको पचा जाओ, उसको पी जाओ, उसको सह लो, ये जो शब्द है महाराज श्री के, तो ये उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे कि अगर कोई ये सीख गया बर्दाश्त करना तो मानो कि वो जीत गया। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त सहन करने की शक्ति अब लोगों में नहीं रही। तो ये अगर व्यक्ति सीख जाए, होता क्या है, अहंकार। तो अहंकार, अभिमान के कारण, घमंड के कारण व्यक्ति अपने को नहीं झुकने देता। मैं क्यों झुकूं? तो ठीक है, तुम नहीं झुकोगे तो रास्ता दिखा देंगे, है ना। जो बड़े लोग हैं कहेंगे जाओ। तो ये जो है, इससे क्या होगा, एक जगह गए, हो सकता है वहाँ हमारी उन्नति हो जाती, पर वहाँ हमने अपने घमंड के कारण नहीं झुके, वहाँ से निकाल दिए गए, दूसरी जगह गए। तो जहाँ भी जाओगे वो अभिमान तो बना हुआ है, अभिमान लेके ही जाओगे ना। अपना मन जो है वो तो हमने उसमें तो कुछ परिवर्तन किया नहीं। तो अब जाते रहो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, उससे कुछ काम नहीं बनेगा। एक जगह डट के लग गए और अपना जो भी आई विघ्न बाधाएं अपना सहन कर लिया, तो अब ये सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा का अर्थ क्या है? सिद्ध हो जाएगा का अर्थ ये नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा हो जाएगा, है ना, बहुत संपत्ति हो जाएगी, ये सब नहीं। सिद्ध हो जाएगा अर्थ है कि उसको जीवन में शांति बनी रहेगी। हर व्यक्ति सुख और शांति तो चाह रहा है, पर वो सुख शांति कैसे मिलेगी उसका तरीका उसको बेचारे को मालूम नहीं है। तो इसलिए ये जो दूसरा प्रसंग है ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आज के समय में। बाबा क्या कहते थे? श्री उड़िया बाबा जी महाराज की सिद्धियों के बारे में तो बहुत ही प्रसिद्धि थी। महाराज जी कह रहे हैं, हम लोगों ने अपने जीवन में अनेक बार उनकी सिद्धियों का अनुभव किया था। तो सिद्धियां क्या थी उड़िया बाबा जी महाराज की? मन की बात पता लगा लेते थे, सहज, यानी कुछ करते नहीं थे, उनको अपने आप पता लग जाता था। महाराज जी कहते हैं कि हम किसी, महाराज जी तो गृहस्थ थे, उस समय की बात है, उड़िया बाबा के पास आने लगे थे जब गीता प्रेस में थे, तो बाद में सन्यास मिला। तो महाराज जी तो गृहस्थ थे और एक सन्यासी निर्मल देव जी से आपस में चर्चा करी। उन्होंने कहा कि निर्मल देव जी ने कि आप इतने विद्वान हैं तो हम आपके घर चलेंगे वहाँ, और कोई समय निश्चित कर लिया होगा कि आप जब गीता प्रेस से घर जाओगे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे और आप हमको पंचदशी पढ़ा देना। महाराज जी कहते हैं कि सुबह हम बाबा के यहाँ प्रणाम करने गए तो बाबा ने कहा कि ये ठीक नहीं है। अब उनको किसने बताया कि इस प्रकार की चर्चा हुई है और वहाँ गांव जाने की? तो बाबा ने मना कर दिया। तो महाराज जी के मन में आया कि ये बात जो हम लोगों ने करी, इनको पता लग गई, अगर ये इतने अंतर्यामी हैं, तो मन ही मन सोचा। सुबह के 4 बजे थे, 4 बजे ही बाबा अपना, हम लोग तब 5:30 बजे बैठते हैं, बाबा का 4 बजे शुरू हो जाता था वेदांत का सत्संग। तो महाराज जी ने मन ही मन सोचा कि अगर इस समय बाबा हमको कहे कि कुछ तुम खा लो,
कुछ ले लो, तो हम समझ जाएंगे कि इनको मन की बात पता लग जाती है। अब 4 बजे कोई खाने का समय तो है नहीं। जैसे ही मन में ये विचार किया महर्षि ने, वैसे ही उन्होंने वो जो था सेवक उसको आवाज़ दी, अरे बोले शंतनु के लिए थोड़ा केला पेड़ा लिया। वो ले आया तुरंत। महर्षि कहते हैं हमको बड़ी शर्म आई, क्योंकि 4 बजे तो कोई खाने का समय है नहीं, है ना। पर खैर वो मन में सोचा महर्षि ने, और तुरंत बाबा ने मंगवाया और दिया। तो कहने का मतलब बाबा को अन्नपूर्णा भी सिद्ध थी। तो कई प्रकार की सिद्धियां महर्षि कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने जीवन में अनेक बार उनकी सिद्धियों का अनुभव किया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि महाराज ये सिद्धि क्या है, आप बता दीजिए। यानी आपकी सिद्धियां तो हम देखते हैं, आप मन की बात जान लेते हो, अन्नपूर्णा आपको सिद्ध है ना, और बहुत सारी बातें हैं, पर सिद्धि चीज क्या होती है वो आप बता दीजिए। अब देखिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा तो बाद में कहेंगे, अभी चूंकि महर्षि बता रहे हैं, बाबा तो अब है नहीं, तो महर्षि शताब्दी पर प्रवचन कर रहे हैं, तो लोगों में ये बात बतानी चाहिए कि नहीं जो बाबा बताते थे। बाबा ने इसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? महर्षि उत्तर तो बाद में सुनाएंगे, पहले थोड़ी सी भूमिका बना रहे हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि महाराज ये सिद्धि क्या है, आप बता दीजिए। तो महर्षि जो सुन रहे हैं उनको कह रहे हैं, देखो भाई, बात तो ऐसी है कि यदि आप उसको सुन लें, यानी बाबा ने जो उत्तर दिया वो अगर आप सुन लें और मान लें और कर लें तो आप भी सिद्ध हो जाएंगे। और हर व्यक्ति सिद्ध तो होना चाहता है, पर करना क्या पड़ेगा? हम सुना देंगे, ठीक है, फिर आप उसको अगर मान लें और कर लें तो आप भी सिद्ध हो जाएंगे। तो ये तो मतलब इतनी बड़ी बात महर्षि बताने जा रहे हैं, है ना। तो भरी सभा में बतावें कि न बतावें, क्योंकि हर व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा अगर सुन के कर लेगा, मान के। तो स्वाभाविक है, कोई मानने वाला भी नहीं है, कोई करने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे कठिन है जो उत्तर दिया बाबा ने। अच्छा भाई, सब लोगों ने कहा होगा कि भाई बता दो बता दो। अच्छा भाई, सबकी राय है कि हम बता दें, पर बताने के बाद आप ये मत कहना कि ये बहुत हल्की फुल्की बात है। क्यों? शीर्षक है ना, बर्दाश्त करना ही सिद्धि। बर्दाश्त उर्दू शब्द है, यानी सहन करना ही, पचा लो, पी लो, सह लो, कल शब्द आया था। तो आप लोग कहोगे कि अरे ये क्या बता दिया, इसमें तो कोई तो बहुत हल्की फुल्की मत कहना। तो महाराज जी ने, यानी बाबा महाराज ने उत्तर दिया, बर्दाश्त करना, सहन करना ही सिद्धि है। वे एक श्लोक बोलते थे, तो श्लोक और उसका उत्तर, क्योंकि समय हो गया है, श्लोक और उसका अर्थ हम लोग पढ़ लेते हैं। श्लोक में हर प्रकार की सहन शक्ति, वाचो वेगम, मनसह क्रोध वेगम, हिंसा वेगम, उद्रोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, निंदा च अस्य हृदयम नोपहन्यात्। बाबा का बड़ा प्रिय श्लोक था। क्या अर्थ हुआ? सबसे पहले मन को लेके, मन में किसी को भला बुरा कहने की आवे, रोक लो। अच्छा, मन में किसी की बुराई का चिंतन आवे, रोक लो, है ना। तो किसी को भला बुरा, वाचो वेगम, है ना, वाणी का वेग आया, बस हमारे मुंह से निकलने ही वाली थी गाली, रोक लिया अपने को, यानी सहन कर लिया। अच्छा, किसी की बुराई का चिंतन आया, वो भी हिंसा है, वो भी रोकना पड़ेगा। अच्छा, क्रोध वेगम, मन में क्रोध आया तो उस वेग को भी रोको। हिंसा वेगम, हिंसा का वेग आया, है ना, कि इसके तो पिटाई कर ही दे, सहन कर लो। उधर पेट, भूख प्यास, भूख प्यास आवे, है ना, तो भूख प्यास आवे यानी उसके लिए
अगर अभी भोग नहीं लगा है तो रुक जाओ, भोग के बाद नहीं नहीं भोग लगाने की जरूरत नहीं है, हमको दे दो, ये ऐसे नहीं, उसको थोड़ा सह लो, काम का वेग आवे, है ना, तो रोक लो। उपस्थ है ना जननेन्द्रिय, तो जननेन्द्रिय का वेग आवे तो उसको भी रोक लो। एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, जो विद्वान इन वेगों को सहन कर लेता है, निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्, तथा एक और बात क्या, जिस पर निंदा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तो वेग समझो कि सहन कर लेता है व्यक्ति, पर कोई निंदा करता है वो नहीं सहन होता है। तो जो निंदा का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह देवी संपत्तिवान है, यानी वो तो सचमुच में सिद्धि हो गया। इन वेगों को भीतर ही पचा लो। ये पहले तो जहर होकर आते हैं, बड़े कड़वे बनकर आते हैं, परंतु जब ये पचा लिए जाते हैं तो इनका रसायन बनता है शरीर में और वह अमृत हो जाता है। शुरू शुरू में ये कठिन है तो इसलिए कह रहे हैं कड़वा, पर बाद में जब इसका स्वभाव बन जाता है, आदत बन जाती है, फिर तो अमृत है। फिर तो कहीं कुछ अंतिम वाक्य और बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात इसमें मुख्य यह है, उनका कहना था बाबा महाराज का, कि दुनिया में चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, उस निंदा की चोट अपने दिल पर नहीं लगनी चाहिए। ये जो श्लोक में अंतिम है, निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको महर्षि अलग से, यानी श्लोक का अर्थ तो कर दिया, पर बाबा महाराज ये जो अंतिम चीज है इसके बारे में विशेष बात कहते थे। क्या कहते थे, ध्यान से सुनना। उनका कहना था कि दुनिया में चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, उस निंदा की चोट अपने दिल पर नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा है, कल्पना करो कि ऐसा कोई व्यक्ति है, निंदा हो रही है, उसके मुंह के सामने हो रही है, फिर भी उसको कोई किसी प्रकार का, है ना, कोई चोट नहीं लग रही है। यदि ऐसा है तो समझ लो कि आप महात्मापन के बहुत निकट पहुंच गए हो। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय